न थके हैं अभी पैर, न हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हमारे अंदर वाले कमरे में टेल लग गई हैं और आधे हाफ में लगी थी एक दिन पहले और आधे हाफ में लगी है आज। तो ये वीडियो मेरी कई दिन पहले है, क्योंकि श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं तो सबसे पहले मैं वो वाली वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली जो हमारे घर रेनोवेट हो रहा है उसकी वीडियो तो मैं आपको बाद में भी दिखा सकती हूँ, जो मैं आपके लिए अब ले आई हूँ। यहाँ पर प्रशांत लगा रहा है झाड़ू, और जब टेल पे झाड़ू लगाते तो अच्छी भी लगती हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर प्रशांत ने सारी जो है टेल साफ़ कर दी है झाड़ू लगा के, और अब यहाँ पे सामान जमेगा। अभी हाफ में रह रही हैं थोड़ी सी, और ये 2 बार में लगी हैं। तो चलिए भाई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और अब क्लीनिंग और भी सुंदर और भी बढ़िया हो जाएगी। और पूरी दीवारें ख़राब हो रही थी तो उन्हें भी रेनोवेट कराना था। तो यहाँ पर चलो, ये दीवारों को भी देख सकते हैं, सीलन हो रही है, उसकी वजह से दीवारें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और सारे बच्चे और कोको भी वहीं पर लौट रहे हैं आराम से, क्योंकि टेल वैसे भी आराम से नीचे भी लेट सकते हैं। यहाँ पर मैं और तनिषा खाटों पे लेटे थे, और इधर की साइड की मुझे अंदर ही लौटना पसंद है, तो हमने खाट बिछा के आराम से पंखा चला लिया था और उस पर लौट गए थे। यहाँ पर अब टेल पे लग रही हैं तो उन पे यहाँ पर कोको भी खेल रही है, देखिए, और थोड़ी फिसल भी रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा अभी वीडियो में शुरू में, ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत हारी है, हौसला बुलंद है, अभी सफ़र जारी है। तो बस इसी तरह भाई सफ़र जारी है। तो इसमें कई बार जैसे हमने पैसे लगा लिए, तो अब की बार जो हमने पैसे लगाए ना, वो कामयाब है तो पहले भी कामयाब, क्योंकि उस टाइम सिंपल फर्श चल रहे थे तो सिंपल डलवा लिया। टेल लगवाई थी हमने 4-4 टेल, अंदर वाले कमरे में 4 टेल लगवाई थी मैंने। बाहर जो फूल वाली लग रही थी उस टाइम पे वही चल रही थी और वही ट्रेंड था। और अब जो है ज़्यादातर टेल लग रही हैं, और वो सबसे बेस्ट है इस टाइम। और हमने क्रीम कलर की टेल लगाई हैं, जिससे हमारा घर भी एकदम साफ़ और शुद्ध रहे। तो भाई चलिए, आपको एक नया न्यू घर मिलेगा पुताई के बाद। और धीरे धीरे देखिए, एक कामयाबी जो हम पाने की कोशिश करते हैं ना, तो धीरे धीरे जब आपकी पूरी होने लगती हैं तो आपको खुशी भी डबल हो जाती है, जैसे मुझे हो रही है। एक रिस्क लेना पड़ता है अपने पैसों के साथ, कि भाई चाहे तो इनकी चीज़ बनवा लो, सोने की चीज़ पहन लो, महंगे महंगे कपड़े पहन लो, या ज्वेलरी, मतलब वही है, कुछ ना कुछ मतलब बनवाने कर लिए वो रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे सोने की चीज़ हमने बनवा ली तो हम उन्हें रख देते हैं ठाके, क्योंकि रोज़ तो हम पहन नहीं सकते जिस तरह आज की माहौल है। और सोने की चीज़ों को मतलब गले में छीन लिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी के कान काट दिए, इस तरह के ट्रेजेडी चल रही है मार्केट में। आप निकलोगे तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरी एक लिमिट में सारा सामान है, मेरे पीहर का भी सामान है, और यहाँ पे से थोड़ा सा मुझे कम मिला था, जिसकी वजह से दिक्कत तो हो ही जाती है। हर किसी के सपने रहते हैं एक लड़की के, तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पीहर का मुझे बहुत सामान है मेरे पास, और मैंने खुद ने भी अपनी सिलाई से बनाया है। और जैसे मेरी मम्मी मुझे देती थी ना पैसे, तो वो भी मैं जोड़ लेती थी, तो वो भी मैं सुनार के दे के अपनी चीज़ बनवा लेती थी। तो वो मेरे पास अपने लिए बहुत है, और अब मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। बच्चों के लिए साथ के साथ ही बनवाऊँगी जब हम उनकी शादी वादी होगी। तो चलिए, यहाँ पर सोफ़े देख सकते हैं, जो मैंने सोफ़े ऑर्डर करे थे। तो आपको ये सोफ़े कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। ये सोफ़े मैंने ऑर्डर करे हैं। यहाँ पर ये 4 सोफ़े हैं एक साथ, और बहुत ही अच्छे हैं। आप इन्हें बेड भी बना सकते हैं। और जो है सोफ़ा कम बेड हमने नहीं लिया था, क्योंकि ये पसंद आ गए थे, तो कोई बात नहीं, ये ही चल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या है, सोफ़ा कम बेड चल रहे हैं। उसमें क्या है, आपका सामान भी आ जाता है, और आराम से आप अपने जो है बेड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे कोई बात नहीं, मुझे ये भी अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरी शादी की मेज है, शादी का मेरा सारा सामान A to Z बढ़िया है जो रखा है, तो मैं उसे बहुत ध्यान से रखती हूँ। हर साल धूप लगाती हूँ। इधर जो है हमारा काम चल ही रहा है। तो बदरपुर ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर बदरपुर आ गया है, सीमेंट आ गया है, और पूरा घर आप देख ही रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है बेकार। तो बस गंदगी तो फैलती है नया मकान बनाने में, और चीज़ें फैली जाती हैं। तो बस धीरे धीरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें लगातार ना दिन में तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है, और बैठे बैठे ना मेरा पेट भी गुम हो रहा है, क्योंकि आपको कम डोलना मिलेगा ना तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इधर हमने पेप्सी मंगा ली, क्योंकि मुझे पेट में मेरे प्रॉब्लम हो रही थी, बैठे बैठे एकदम गुम हो रहा था, घुटन महसूस हो रही थी मुझे। तो मैंने यहाँ पर पेप्सी मंगाई है, मिस्त्रियों के लिए भी और अपने लिए भी, और नाश्ता मंगाया चाय के साथ हैं। तो यहाँ पर मिस्त्री की घरवाली जो है सीमेंट का घोल बना रही है। इस तरह ही घोल बनाया जाता है। बाल्टी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है हमारी, सिल्वर की जो बाल्टी थी ना, और यहाँ पर ये भैया टेल काट रहे हैं।
तो यहाँ पर टेल कट रही है। अब ये साथ के साथ आज जो है तीसरा दिन है, तो ये टेल भी यहाँ पे लग रही हैं। तो वीडियो में इसी में मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हैं, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े क्लिप ले लिए। एक आपके पास पहले पहुँचाई थी, एक अब। सारे सोफ़ा हमने ढक दिए क्योंकि धूल ना उड़े, क्योंकि इसकी धूल बहुत ज़्यादा होती है, बेडों में अंदर तक घुस जाएगी, इसलिए हमने चादर लगा दी हैं, अच्छे से अपने कवर सेट कर दिए हैं सोफ़ाओं के। तो हमने सोफ़ा भी अंदर डाल दी हैं। इधर ये हमारी थाली है आज की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी थाली? और खाना बनाने के साथ साथ अपने काम को भी देखना पड़ता है। सब्जी मैंने 2-3 तरह की ले ली है, और ये देखिए बैंगन में बिल्कुल भी बीज नहीं है, और आलू टमाटर बनेंगे, आलू बैंगन की सब्जी बनेगी, टमाटर हरी मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी खुश होकर झाड़ू लगा रहे हैं। साथ के साथ जैसे आज टेल लगी है ना, अगले दिन हम इसमें पैर रखते हैं। मतलब जिनने टेल लगाई ना, वो बोल रहे थे कि आज जैसे आप टेल लगवा रहे हो तो आज कुछ कोई नहीं घुसेगा, उसके अगले दिन आपको जाना है। तो वही चीज़ें हम कर रहे थे। जैसे आज टेल लगी हैं तो अगले दिन 8 बजे के बाद हम यहाँ पे अंदर घुसे हैं। और फिर हमने यहाँ पर अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिए हैं बैडमिंटन। तो चलिए भाई, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, वैरायटी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैडमिंटन ऑर्डर कर दिए हैं और बहुत अच्छे हैं। 2 सेट हमने मंगाए हैं, इसमें 6 चिड़िया आई हैं और 2 बैडमिंटन का सेट आया है। और पहले हम अपने स्कूलों में कितने खेल खेलते थे, जैसे चीड़ा हुआ, अष्टाचक्कन हुआ, और लूडो हुई, गोटी हुई, और ठिक्कुर खेलते थे। तो इस तरह के खेल थे उस टाइम पे। और अब क्या है कि घरों में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो टाइम काटने के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। जैसे कि बैडमिंटन हुआ और बैट बॉल हुआ, तो थोड़े थोड़े खेलों में आप प्लास्टिक वाले बैट बॉल मंगा सकते हो और खेल सकते हो आराम से, और बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस हमने मंगा लिए हैं और पहले हम खेला करें। यहाँ पर एक जाली आई है बहुत बड़ी, और ये 650 रुपये में है 2 बैडमिंटन। हमने जो अमेज़न से ऑर्डर करें, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर आ गया है, और देखिए जल्दी ही ऑर्डर आ गया, आधे घंटे के अंदर ये ऑर्डर आ गया था। यहाँ पर चिड़िया बहुत अच्छी है, कोको भी देख रही है, और कोको तो लेकर भग गई है। क्या तो एकदम जैसे मैं दिखा रही ना आप, ये देखो कैसे गई ले गए, और मुझे याद नहीं रहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए भाई, मैं वीडियो बना रही थी तो वो मुझसे मतलब बातों बातों में लेगी उसे, तो वो फिर सामने छीनी उससे। तो चलिए भाई, बैडमिंटन खेलेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो इसमें जाल आया है, 6 चिड़िया हो गई हैं और 2 बैडमिंटन का सेट। और यहाँ पर सोफ़ा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे बिछाने से कमरा भी बहुत चौड़ा चौड़ा लग रहा है। और टेल तो एकदम बेस्ट हमने जो मतलब आइडिया देखा था वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कालीन बिछा रखा है लाल रंग का, और सोफ़ा एक अंदर लगा रखा है, और हमने टांड पे सामान जमा रखा है। अभी तो पुताई बाद में होगी, पहले टेल का काम हो रहा है। टेल वाले भैया मसाला बना रहे हैं। और ये दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली जो गैस है मेरी, देखिए कितने कांच बिखर गए हैं। इस तरह इसमें भूम जैसी आवाज़ आई रात के समय, और अपने आप ये फट गई। अगर कोई काम करते मैं फटती तो कितनी प्रॉब्लम होती और कितना बुरा लगता है। और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, किसी को भी नहीं पता होती। तो सतर्क रहना, सुरक्षित रहना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ को भी ध्यान देना है। इधर बाहर भी आधे में टेल लगी है दलान में, तो कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम जो है सुबह उठ गए हैं, क्योंकि नींद आती नहीं है ना ऐसे, जब काम चलते रहते हैं। एक अलग ही मोमेंट, अलग ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे घर रेनोवेट हो रहा है, कैसा लगेगा, कैसा होगा। तो इस तरह के जो है बातें चलती रहती है घरों में। इधर हम जो है यहाँ पर रात की खाने की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि थके पड़े हैं बिल्कुल। यहाँ पर मैं जो है दूध ले लिया है, क्रीम ले ली है, और मैदा, ये इन तीनों चीज़ों का घोल बन रहा है। और ये एक क्रीम बनेगी जो आप चाउमीन में डालते हैं ना, वो वाली। यहाँ पर जो है विवेक ने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मंगौड़ी फुलोई थी, वो डाल के एक सब्जी तैयार कर ली है, और उसे इसमें डाल रहा है। इसके बिना ये जो मैगी है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैगी जो है, शिमला मिर्च होनी बहुत ज़रूरी है, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज जो मैगी बन रही है, सफ़ेद वाले बैटर के साथ मैगी तैयार हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल और बहुत ही टेस्टी लगी। तो चलिए, गरम गरम खा रहे हैं। और तनसक पापा तो रोटी खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए रोटी बना दी थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है अगले दिन की वीडियो। यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं काम, डेकोरेशन भी करनी है, कुछ काम करने थे ज़रूरी, जिसकी वजह से मैंने जोत लगाई है। तो मैं नहाकर ये वाली साड़ी वेयर कर रही हूँ, और मैंने चाय भी बना ली है, झाड़ू लगा दी है, और अब जो है बैठ के साथ में चाय पियेंगे। और जहाँ टेल लग चुकी है, एक दिन पहले लगी थी ना, तो वहाँ पर बैठ के मैं चाय पीऊँगी। तो आपसे राम राम बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए कोको को टेल पर कैसे घुमाया जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे अच्छा लग रहा।
और मतलब इन बच्चों के साथ खेलती रहती है और कंफर्टेबल है। मैं इससे मना करीगा, ये तंग हो जाएगी, इसे मत छेड़ो, क्योंकि देखो बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें कम पसंद है कि भाई कोई दिक्कत उसे ना हो जाए। तो चलिए भाई, यहाँ पर बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं इसका, और ये ही लाए थे तो ख्याल बहुत अच्छा रखते हैं। मैं तो इसका माँ हूँ तो मैं तो रखूँगी। यहाँ पर चाय के नाश्ते के साथ हमने यहाँ पर बिस्किट ले लिए हैं, जोत लगा दी है। तो इसी तरह देखिए सुबह के काम स्टार्ट हो जाते हैं, और एक न्यू लाइफ जैसे होती है ना, एक न्यू दिन भी होता है, और हर दिन एक नई शुरुआत होती है, नया काम होता है, नया दिमाग होता है, और नई चीज़ें होती हैं। ऐसे जैसे नई सब्जी होती है, मतलब कुछ हमें अलग बनाना पड़ता है। इधर देख सकते हैं माहौल बिल्कुल बेकार हो चुका है, क्योंकि बाहर इतनी धूल मट्टी गंदगी है जिसे हमें एडजस्ट करके लेकर चलना है और अपने काम को भी कराना है। तो पूरे परफेक्ट होकर तैयार, थकान ना होकर अपना काम कराना है, नहीं तो फिर मिस्त्री भी आनाकानी कर देते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर हमने सीमेंट रोड़ी बदरपुर मंगा के मतलब एडवांस में रख दिया था। इधर पेपर भी आ गया है, साथ में सब बैठ के पंखा चला रखा है, एकदम बढ़िया सी चाय का इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इधर कड़ी पत्ते का पौधा जैसे काम कर रहे थे ना, ये एक डाली टूट गई है, जैसे तनिषा ले आई। इसके पत्ते हम अलग निकाल के रख लेंगे। कड़ी पत्ते में जैसे ढोकला बनाएंगे उसमें काम आ जाएगा, कढ़ी बनाएंगे उसमें काम आ जाएगी। और कुछ मिस्त्री भी ले जाने के लिए कह रहे थे तो उन्हें भी दे देंगे। यहाँ पर मलबा बाहर पड़ा है बहुत सारा, और जो टेल लगी हैं उसके गत्ते थे तो मैंने साथ के साथ जला दिए हैं। मिस्त्री बोल रहे थे कि इन्हें बेच देना, लेकिन 10 रुपये किलो के बिचेंगे, और सारे गीले हो गए थे, क्योंकि जैसे इन्होंने काम करा ना तो ऐसे ही डाल दिए थे ना, तो सारे ऐसे टूटे फूटे, कोई नहीं लेता ऐसे। तो यहाँ पर मैंने सारे कट्टे जो एक्स्ट्रा हैं, जो नए कट्टे थे वो मैंने पल्ली बनाने के लिए रख दिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर पल्ली बन जाती है तो वो सीमेंट रखने के लिए, किसी ना किसी जैसे गीतों में बैठने के नीचे बिछाने के लिए हो जाती है, बहुत चौड़ी रहती है, और वो भूसों में भी काम आती है। जिसके भैंस रखते हैं ना तो भूस लाने के लिए पल्ली बनती है कट्टे की, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी मैंने बना कर रख दी हैं। इधर खाना भी किचन में रेडी हो रहा है, और यहाँ पर बदरपुर आ गया है अगले दिन भी। पहले दिन आया था, और अब जो है 6 कट्टे फिर से आए हैं, और बदरपुर की एक ट्रॉली आई है जो अंदर ही घुस जाती है आराम से, मतलब बड़ा गेट है ना तो ट्रैक्टर में आराम से घुस जाती है। इधर हमने सबके लिए पेप्सी मंगा ली है, और अब आज मंगाई है काली वाली पेप्सी। तो चलिए भाई, सबको काली वाली पेप्सी दे देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सुबह के टाइम पेप्सी दे दी है, और शाम के टाइम चाय के साथ नाश्ता करा देंगे। तो बस इसी तरह हम भी खाना पीना खाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ पे कोई भी बंदा काम कर रहा है तो ज़्यादा ना कर सके तो चाय के साथ नाश्ता तो दे ही सकते हैं, और खाना वो अपने घर खा के आते हैं, और 2 घंटे का रेस्ट भी लेते हैं। जैसे 12 बजे जाते हैं ना तो 3 बजे वापस आते हैं, यानी 3 घंटे का वो रेस्ट लेते हैं। तो चलिए भाई, लंच करके अपने घर ही आते हैं, पास में ही रहते हैं। तो हमने दे दी थी उन्हें ठेका देने पे एक सिरदर्दी कम हो जाती है। मतलब फिर ये बार बार नहीं कहना पड़ता कि भाई करो, भाई उठो, भाई काम करो, तो वो दिक्कत नहीं थी। वो उनका फ़र्ज़ है कि वो फटाफट कितने दिन में करके देंगे, और ऐसे में वो ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर कोको भी खेल रही है, आप देख सकते हैं। और बेड हमने अंदर ले आए हैं बिछाने के लिए। अभी चद्दर हमने लगाई नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा भाई ऐसा ही रहेगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो जब तक रिनोवेट नहीं होगा तो थोड़ी गंदगी तो रहेगी, और जो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह नहीं लगती, लेकिन साथ साथ क्लीनिंग लेकर चल रही हैं हम। अब जो है जोत वाले कमरे में टैल बिछ रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और वो अब छुट्टी पे जा चुके हैं लंच करने के लिए। 1 बजे गए थे लंच करने। यहाँ पर जोत के कमरे की साइड की भी दीवारें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, तो सबको अच्छे से रिपेयर कराएंगे, और सबसे पहले तो टैल लगाएंगे। और बाहर का ये जो एक बंदा हमने 5000 रुपये दिए थे उसे, कि इसे तोड़ के और अच्छी तरह धुरम से कूट के रेडी करना है सारा, तो वो रेडी करेगा। और मिस्त्री जो टेल वाला भैया है उसके लिए बदरपुर और सीमेंट मंगा दिया है वो, और टेल आ गई है तो वो टेल की तैयारी करेंगे। इधर विवेक ने 360 रुपये की डिब्बी ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक शेक बनता है, तो उसकी तैयारी कर रहा है। इसे कुछ अलग ट्राई करना है। तो यहाँ पर ये आप जो है ड्रिंक है, तो इसे पानी में घुला के चमकीली है उसे डाल के और कोई भी लुक दे सकते हैं। तो इसीलिए ये आजकल मतलब चल रहा है, किसी जैसे एक न्यू स्टाइल चाहिए। तो विवेक ने एक नया ड्रिंक बनाया है, तो ऑर्डर करके अमेज़ॉन से ये 2 डिबिया मंगाई हैं चमकीली वाली। तो ये खाने में काम आती है, नुकसान भी नहीं देती हैं। तो चलिए भाई, हमारे रजनी टेंट कैटर्स के नाम से तो टेंट का काम है, तो वहाँ पे बच्चे जो है इसे ऐड करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने खीर बना दी है। ये मेरी मावस की वीडियो थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मावस की वीडियो अब आ नहीं पाई थी, आपने देखी होगी। और तो यहाँ पर ये मावस की वीडियो थी। तो चलिए भाई, अब धीरे धीरे ही जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा आपके पास वीडियो पहुँचाती रहूँगी। बनाकर वीडियो मैंने सारी रख ली थी। इधर जो है हमारा जो है मोमोज़ भी आ गए हैं।
तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जिसके घर में काम चलता है तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं एकदम इंजॉय करके ना अच्छे से काम कर रही हूँ। थकान तो बहुत हो रही है, लेकिन अपनी दवाई भी ले लेती हूँ कि मैं बीच बीच में एक खुराक लेती हूँ डॉक्टर से बनवा के, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मेरी बैक में दिक्कत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर बच्चे जो है ऑर्डर करके वो ले आए थे मोमोज़, तो आज हमें मोमोज़ खाने हैं कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे कपड़े तय लगाने हैं और काम आप देख ही रहे होंगे, और लेने देने के बारे में भी सोचना पड़ता है। जैसे किसी को अब क्या देना है, उस चीज़ की आपको आदत नहीं होती है, लेकिन सब चीज़ की आपको आदत डालनी होती है। जैसे आपके घर मिस्त्री काम कर रहे होते हैं तो शाम सुबह की चाय नाश्ते के लिए सोचना पड़ता है, और कोई आ जाता है तो उससे कैसे बातें करें वो भी सोचना पड़ता है। तो बहुत कुछ सीख लिया है हमने ज़िंदगी से। तो फ्रेंड्स टेस्टी से खिले खिले जवाब बनाए हैं, और खाते खाते ना आपके कमेंट का जवाब भी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली कमेंट जो आई है ना वो मेरे शॉपिंग वाली वीडियो पे आई है। तो वो पूछ रही थी कि आपने इतनी सस्ती शॉपिंग कहाँ से करी। तो मैं आपको बता देती हूँ, 52 में है, सेक्टर 52 में मानस अस्पताल के पीछे ही वो सारी जो है वो लगती है, शुक्र बाजार लगता है। तो वहाँ पे आप एक से बढ़कर एक चीज़ ले सकते हैं। आप जो है डेकोरेशन वाला सामान ले सकते हैं, पर्दे ले सकते हैं, कुशन कवर ले सकते हैं, चादर ले सकते हैं, मतलब A to Z लेडीज़ जेंट्स सबका सामान वहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छी और लोकल शॉपिंग है ना, तो सारा सामान सस्ता भी मिलता है। तो आप देख लिए, और मैंने कमेंट का जवाब भी आपको दे दिया है। मुझे तो बहुत अच्छा सामान लगा, आप भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा कमेंट आया है हमारी सास ससुर की श्राद्ध पे। तो वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे बेसन का खाना नहीं बनता है, मतलब बेसन की चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे क्या होता है कि उनकी पसंद का खाना बनता है। अभी तो मेरे पास टाइम कम है, मैंने एक ही सब्जी बनाई नहीं, मैं 2-3 तरह की सब्जी बनाती हूँ। पिछली साल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने तनिष्क पापा से पूछ के ही बनाया था कि उन्हें क्या पसंद है खाने में, और हमने दादा से तो अपने देखे थे, तो उनकी तो मुझे पता है वो क्या पसंद करते हैं। सास को मतलब हमने नहीं देखी थी, तो उनकी पसंद मैंने तनिष्क पापा से पूछ के खाना बनाया। तो आलू चने की सब्जी बनाई मैंने, रायता बनाया, खीर बनाई और कचौरी बनाई, जो हमारी सासू माँ को बहुत पसंद थी और ससुर जी को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, उनका टेस्टी खाना मैंने बनाया, और आपकी जो कमेंट थी उसका जवाब भी मैंने दे दिया है। तो चलिए भाई, अगली कमेंट है, आप जो है कहाँ पे रहती हैं। तो मैं रहती हूँ ग्रेटर नोएडा में। तो फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा में आपका भी स्वागत है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।